नमस्कार साथियों, एक और बेहतरीन अपडेट आप लोगों को मैं देना चाह रहा हूं। आप लोग देख रहे हो अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर जो ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती आती है, 10वीं पास बिना किसी परीक्षा डायरेक्ट इसमें सरकारी नौकरी लगती है। तो आप लोग इस वीडियो को देखना पूरी, और सरकारी नौकरी आपको लेनी है तो देखना तो पड़ेगा ही। लाइक का बटन दबाएं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। देखो बच्चों, मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट जीडीएस न्यू वैकेंसी 2025 की। देखो, अपने ही राज्य के अंदर, अपने ही राज्य में, जिले के अंदर, शहर में, गांव में, डाकघर में अगर आप जॉब करना चाह रहे हो तो ही वीडियो देखना। भारतीय डाकघरों में गांव गांव, शहर शहर, अलग अलग पोस्ट ऑफिसों में आपकी जॉब रहेगी। पद मिलेगा आपको ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस का। 10वीं पास फॉर्म अप्लाई करोगे, 18 से 40 वर्ष उम्र है। आरक्षित वर्ग जैसे ओबीसी 43 ईयर्स मैक्सिमम आयु, SC ST 45 ईयर्स, ऑल कैटेगरी फीमेल 5 ईयर, SC ST फीमेल 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। साथियों, टोटल पोस्ट की बात करूं तो देखो 25,000 प्लस वैकेंसीज अभी आ रही है महिला पुरुष दोनों के लिए। आप लोगों को बता दूं, एक साल के अंदर 2 बार ये भर्ती आती है। पहली भर्ती जनवरी माह में, दूसरी भर्ती जुलाई में आती है। तो मैं अभी जुलाई वाली भर्ती की बात कर रहा हूं। जनवरी वाली भर्ती आ चुकी है 21,413 पदों पर, जिसका प्रोसेस अभी तक चल रहा है। बच्चों, नोटिफिकेशन जुलाई में आना था लेकिन इस बार डिले हो चुका है। डिले होने का कारण है IT 2.0 रोल आउट, यानी 15 अगस्त से ये शुरू हो रहा है। इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट का काम चलेगा, यानी नए जीडीएस को ट्रेनिंग इसमें दी जाएगी। इसके कारण यहां पर मैं समझता हूं रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल डिले हुआ है। रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल जून में ओपन होने वाला था लेकिन ये लेट हो गया। लेट क्यों हुआ? IT 2.0 रोल आउट के कारण। अब यहां पर ये जुलाई में ओपन होने की संभावना है। नियम, रूल ये कहता है कि पहले रूल 3 जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है, फिर न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होता है। तो ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने की उम्मीद है जुलाई महीने में, तो फिर न्यू वैकेंसी आएगी अगस्त के महीने में। यानी जो वैकेंसी जुलाई में आनी थी वो अगस्त में आएगी, यानी कि जो ट्रांसफर पोर्टल जून में ओपन होने वाला था वह जुलाई में ओपन होगा। क्यों? कारण मैंने आपको यहां पर बता दिया। साथियों, जो पुरानी भर्ती है शेड्यूल 1 जनवरी में जो आई थी 21,413 पदों पर, इसका प्रोसेस बढ़ा दिया है। वैसे तो जून में ही ये प्रोसेस समाप्त हो जाना था, लेकिन जो शेड्यूल 2 यानी जिसकी मैं चर्चा कर रहा था जुलाई में आना था वो डिले हुआ। इस कारण जो 21,413 पोस्ट है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को भरनी ही है। इसीलिए हाल ही में 5th लिस्ट एक और इसकी जारी कर दी गई है। साथियों, इसमें सेलेक्टेड स्टूडेंट्स अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। 24 जुलाई DB की लास्ट डेट है, लेकिन अभी भी 5 लिस्ट जारी करने के बाद भी 21,413 जो पोस्ट थी वो भरी नहीं है। लगभग 2 से 2,500 सीट खाली रहेंगी, इनको भी भरना है। इसलिए इस भर्ती की 6 लिस्ट भी आ सकती है, ये पॉसिबिलिटीज यहां पर बनती है। साथियों, अगर न्यू वैकेंसी जब आएगी जीडीएस की जुलाई वाली, इसमें कुछ बदलाव होने की संभावनाएं है। क्या बदलाव? कि वैसे तो इसमें 10th की परसेंटेज के आधार पर नंबर आता है मेरिट लिस्ट में। मान लिया जाए किसी अभ्यर्थी की 100% है, उसका सिलेक्शन हो चुका है और उस सिलेक्शन के बाद वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएगा तो उसी समय उसका 50 मार्क्स का एक टेस्ट लिया जाएगा। यहां पर ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले दिनों ये देखा गया है कि इस
भर्ती की जो कट ऑफ है वो हाई गई है, यानी जो 100% वाले बच्चे हैं वह सीटों पर कब्जा कर रहे हैं और 60, 70, 80, 90% वालों का सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो काफी सारे 100% वाले बच्चे वो है जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, अपना नाम ठीक से लिखना नहीं जानते, वो भी एक जीडीएस की नौकरी ले लेते हैं। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं यानी 60, 70, 80, 90% वाले वो नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। साथियों, इन फर्जी अभ्यर्थियों को जो अपना नाम ठीक से लिखना नहीं जानते, इनको बाहर करने का एक ही तरीका है कि ये बच्चे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाए तो इनका एक टेस्ट ले लिया जाए ताकि वो वहीं का वहां, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। फर्जी ऑटोमेटिक बाहर निकाल दिए जाए, सीट खाली रह जाए, नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में वहां पर कम परसेंटेज वालों को लिया जाए। जिन्होंने 10th में मेहनत करके 80-90% बनाया वो अगर नौकरी लेगा तो वो नौकरी भी ठीक से करेगा। पिछले दिनों ये बात सामने आई कि जीडीएस की एक बच्ची ने नौकरी ले ली थी, परसेंटेज थी 100, भाई साहब जॉइनिंग मिल गई, ड्यूटी पर चला गया। ड्यूटी पर चला तो इसको डाक विभाग की जो चिट्ठियां होती है उन चिट्ठियों पर जो पते लिखे होते हैं, उन पतों पर जो है लिखा होता है वो पढ़ाना नहीं आया। ऐसे ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस उन चिट्ठियों को कहीं पर भी फेंका देते हैं, अपने जगह पर नहीं पहुंचाते, इसलिए डाक विभाग का थोड़ा इसमें सिस्टम बिगड़ता है। भाई आपने कोई चीज मंगवाई, मान लिया जाए एटीएम कार्ड आपका आना है बैंक से, वो 7 दिनों में आ जाता लेकिन वो 15 दिन हो गया। उसका कारण यह है कि वहां से तो भेज दिया बैंक वालों ने, वो आपकी पोस्ट ऑफिस में इसलिए नहीं आया या आपकी पोस्ट ऑफिस से आपके घर तक इसलिए नहीं आया क्योंकि वहां पर एक 100% वाला जीडीएस है जो आपके घर का पता भी नहीं पढ़ पा रहा। अब बताओ वो एटीएम कार्ड आपके घर पर कैसे लाएगा। इसलिए कुछ बदलाव यहां पर होंगे। यूनियन लगातार प्रयास कर रहा है, यूनियन ने इस चीज को लेकर लेटर भी लिखा है। क्वालिफिकेशन वहीं रहेगी, 10th पास, बिना परीक्षा भर्ती है, कोई पेपर नहीं होगा। साथियों जल्द भर्ती आएंगी, सब कुछ मैंने अपडेट आपको दे दिया है। अभी के लिए इतना ही काफी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी दबा लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।